regards from Arya Institute of English Medium. In last session we have seen about the value of certain angles in a form of a sine, cos and tan for the angles which is having 0, 30, 45, 60 and 90. So we would like to continue with some other formulas based on this. उसके पे आपको तीन मेन फार्मूला बताए थे, दैट इज ए साइन ऑफ ए इजिकल टू 1 अपॉन कॉस ए के, कॉस ए इजिकल टू 1 अपॉन सेक ए एंड टेन ए इजिकल टू 1 अपॉन कॉट ए. बेस्ड ऑन दिस अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अगर चेक करता हूँ, दैट इज सपोज एक कितना एंगल कंसिडर कर दिया जहाँ पे एक एंगल का मेज़र है दैट इज ए बी एंड सी. अगर एंगल बी का मेजरमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये अगर मैं थीटा कंसीडर करता हूँ देन दिस एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा. बिकॉज एक 90 है तो ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा 90. सपोज ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. ये ध्यान में रखते हुए we have to derive a certain relation for this particular part. Let us see that relation. Suppose एक का साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अगर मैं निकालता हूँ उसके जो वैल्यूज जो होंगे दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉस ऑफ ए. टेन ऑफ 90 माइनस थीटा करता हूँ, 90 माइनस थीटा यानी इक्वल टू कॉट ऑफ ए. सेक ऑफ 90 माइनस थीटा करता हूँ देन इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ थीटा. दिस ऑल इज थीटा. सॉरी, आप ए अगर यहाँ पे है यहाँ पे आएगा 10 ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे दैट इज कॉसेक थीटा. देन कॉस ऑफ ऑपोजिट में लेके जाऊँगा मैं, इसके बदले कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा करूँगा देन इट इज इक्वल टू दिस साइन ऑफ थीटा. कॉट अगर मैं लेता हूँ फंक्शन 90 माइनस थीटा करूँगा देन इट इज इक्वल टू 10 ऑफ थीटा. तो उसमें आगे कॉसेक के फॉर्म में करता हूँ कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा देन इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा. तो ये जो रिलेशन जो है इट इज़ डायरेक्टली समथिंग लाइक ए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो इसी का एक फॉर्मूला यहाँ पे रिवर्स में ले लें तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस साइन ऑफ थीटा हो जाएगा. तो 10 ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. तो कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा करता हूँ दैट इज इक्वल टू टेन थीटा. सेक ऑफ 90 माइनस थीटा करूँगा दैट इज इक्वल टू कॉसेक थीटा. तो कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सेक थीटा. दिस ऑल इज हैविंग ए इंटर रिलेशन विद ईच अदर. ये बेसिक इसके बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी पे से निकाले गए फॉर्मूलास है कि कोई नई चीज़ नहीं है. इट इज़ अ वेरी इजी. वापस से एक बार ए बी एंड सी, ये अगर 90 है, ये अगर मैं थीटा कंसीडर करता हूँ तो इज गोइंग टू 90 माइनस थीटा. अगर मैं इसका साइन एंगल लिखूँगा तो ये साइन ऑफ थीटा, तो मुझे वैल्यू क्या लिखूँगा बी सी अपॉन ए सी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ये जो साइन ऑफ बी सी अपॉन ए सी है ये वैल्यू जो अगर मैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के लिखूँ तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी. सो ये दोनों सेम होते हुए मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. यही रिलेशन आपको यहाँ पे फॉर्मूला के बेस में एक्सप्लेन की गई है. इन योर टेक्स्ट बुक दैट होल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन अ पेज नंबर 188 पे ये सारे फॉर्मूलाज आपको दिए गए. जस्ट रिमाइंड यू. तो आप थोड़ा इसको एक बार रिपीटेशन कर लेंगे अलॉन्ग विद द वैल्यूज़ तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी. इसके रिलेवेंट जो एप्लीकेशन थे और जो सम्स नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑन ए एक्सरसाइज ऑफ ए 8.3. 8.3 इज़ वेरी इजी एंड ये बोले तो एक बेसिक टाइप का ही है, लेकिन इसके अंदर सर्टेन एग्जाम्पल विच हैज़ बीन गिवन. So I would like to highlight you a example and tell you about a example number जो 10 है that is a very important and example number 11. This is a very important type of the VS that is a
1 मार्क क्वेश्चन बैंक के अंदर भी ये टाइप के सिंपल एंगल फाइंड इट आउट करने के है, दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट। इसके रिलेशन थोड़े जो सम्स नाउ यू आर गोइंग टू सी ना एक्सरसाइज 8.3 ऑल्सो। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ए एक्सरसाइज 8.3 को हम पहले देखेंगे। एक्सरसाइज 8.3 इवेल्यूट करना है मुझे व्हाट इज द साइन ऑफ 18 एंड कॉस ऑफ 72। अब 72 जो है और 18 है, अगर मैं ये दोनों का सम करता हूँ तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90। 18 प्लस 72 करेंगे आप तो आएगा 8 9 10 7 8 और 1 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो अगर मैं साइन ऑफ 90 में से 72 कर देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा साइन का ऑपोजिट फंक्शन, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 72। नीचे मेरे पास ऑलरेडी कॉस ऑफ 72 है, मैं एज इट इज उसको रखूँगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू 1। आपका आंसर 1 हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड नंबर के सम के अंदर देखेंगे, दैट इज 10 ऑफ 26 कॉट ऑफ 64। तो इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो 10 ये दोनों का सम अगर वापस से आप चेक करोगे इट विल बी सेम 6 7 8 9 10 दैट इज इक्वल टू 0 6 7 8 और ये 90 डिग्री हो जाएगा मेरा। तो 10 ऑफ 90 माइनस 64 एंड दिस कॉट ऑफ 64, तो कॉट ऑफ 64 हो जाएगा ये, कॉट ऑफ 64 अपन कॉट ऑफ 64 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, आंसर विल बी 1। ये सबसे इजी है, ये बेसिक है, उसकी वजह से जैसे जैसे आप आगे जाओगे यू आर एबल टू सी द ट्विस्ट इन द सम। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं सिली मिस्टेक्स लॉन्ग बड़े सम में न कर दो। सम नंबर 3 देखेंगे, कॉस ऑफ 48 माइनस साइन ऑफ 42 इज इक्वल कॉस ऑफ 90 माइनस 42 माइनस साइन ऑफ 42। ये जो है कॉस ऑफ 48 माइनस साइन ऑफ 42 है। कॉस ऑफ 90 माइनस 42 करूँगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन फंक्शन साइन ऑफ 42, और ये साइन ऑफ 42 तो मेरा ऑलरेडी दिया गया है। ये जो है उसको मैंने कन्वर्ट किया, दैट इज 90 में से 42 निकाल दूंगा तो कितना आएगा 48 बरोबर है। तो ये कॉस्ट फंक्शन ही रहा, ये है साइन ऑफ 42, आई पुट इट एज इट इज़। तो ये कॉस्ट में से 90 में से 42 जाएंगे तो क्या बचेगा, साइन ऑफ 42 माइनस साइन ऑफ 42 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यही वैल्यू बेस पे यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। डू नॉट राइट 1, डू नॉट डू सिली मिस्टेक्स ओवर हियर। VSQ के अंदर ये ज़्यादा करके होता है। यहाँ पे भी वापस से मैं देखूँगा 9 एंड 1 दैट इज इक्वल टू 10, 5 और 3 मिला के 90 होते हैं। मैं कोई भी एक फंक्शन को चेंज करूँगा, 90 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कॉसेक ऑफ 90 माइनस 59 माइनस सेक ऑफ 59, तो कॉसेक ऑफ 90 माइनस 59 करेंगे दैट इज इक्वल टू सेक ऑफ 59 माइनस सेक ऑफ 59 दैट इज गोइंग टू गिव यू वैल्यू इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे भी आपका आंसर 0 आ जाएगा। सो दिस ऑल सम्स इज अ वेरी इजी एंड दैट ऑल इज अ बेस्ड ऑन ए वैल्यू। आपको कोई भी कन्वर्जन करना है, मैंने यहाँ पे कॉस किया है, आप चाहे तो इसका भी कन्वर्जन कर सकते हैं एंड यू कैन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 48। So answer will be the one and same. Now next there is sum number question number 2। 10 of 48 दिया है प्लस 10 of 23, 10 of 42, 10 of 67 इज इक्वल टू 1। अब मैं नॉर्म के हिसाब से सम देखूंगा, ये 10 of 48 है मेरा और ये 10 of 42, ये दोनों के जो वैल्यूज जो आ रहे हैं सम अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाता है 90। आप ध्यान से देखेंगे 8 9 10 एंड यहाँ पे 4 और 4 8 और 1 9 90 हो जाएंगे दोनों के सम। एंड इफ यू विल मेक द सम ऑफ दिस टू एंड दिस ऑल्सो ए 90। सो 10 of 48 एंड 10 of 42, 10 of 90 माइनस 42 कर देंगे आप, देन इट इज इक्वल टू सेम। ये 10 of का 23 का मैं कन्वर्जन करूँगा, 10 of 90 माइनस 67, 10 of 42 आई एम कीपिंग एज इट इज़, 10 of 67 को भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। देन यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूँगा, 10 के ऑपोजिट का फंक्शन होगा एज पर द फॉर्मूला इज कॉट ऑफ 42 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 67 इज अ 10 of 42, 10 of 67 एज वी नो 10 थीटा
इजिकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे एक स्टेप को मैं डायरेक्टली चेंज करूँगा, दोनों को साथ में ले लिया है, tan ऑफ 42 एंड tan ऑफ कॉट ऑफ 42 एंड tan ऑफ 42, एक दोनों कट हो जाएंगे, आंसर विल बी 1। कॉट ऑफ 67 tan ऑफ 67 इज गोइंग टू बिकम 1, सो आंसर इज इक्वल टू 1। 1 1 जा 1 विल बी द आंसर। इट्स अ वेरी इजी सम्स, जस्ट आपको याद रख लेना है कहाँ पे कन्वर्जन करने हैं। सेकेंड, दैट इज सम नंबर 2, cos of 38 cos of 52 minus sin of 38 sin of 52 is equal to 0. So cos of 90 minus 52 अगर मैं करता हूँ then it is going to give me a 38. cos of 90 minus 38 करूँगा तो I am going to get 52 minus sin of 38 sin of 52. तो 90 minus 52 करने पे मुझे वैल्यू मिलेगी, और cos ऑफ 90 माइनस 38 पे तो मैं उसका ऑपोजिट फंक्शन में जाऊंगा, तो cos का फंक्शन होगा साइन, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 52। इसके पे से मुझे ये कन्वर्जन मिलेगा एज पर द फॉर्मूला एंड आइडेंटिटी। cos ऑफ 90 माइनस 38 इज इक्वल टू दिस साइन ऑफ 38 साइन ऑफ 52। ये आगे पीछे है, आप टर्म्स को देख सकते हो, ये पहले है ये पीछे, तो आगे पीछे हो सकता है बट इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। सो साइन ऑफ 52 आगे लिखे या पीछे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अगर दिस आई एम कंसिडरिंग एज इन 1, दिस ऑल्सो 1, तो 1 माइनस 1 इज गोइंग टू बिकम 0। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी ए सम नंबर 3, जिसका क्वेश्चन है इफ tan ऑफ 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18। तो मुझे a की वैल्यू ढूंढनी है, ये कंडीशन मुझे दे दी है, फाइंड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मुझे ढूंढनी है। तो tan ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ a माइनस 18। इसका मैं चेंज करूँगा तो कॉट ऑफ 90 माइनस 2a हो जाएगा, ये तो कॉट फंक्शन ऑलरेडी है a माइनस 18। कॉट और कॉट में दोनों तरफ से निकाल दूंगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। इसको मैं वापस से कन्वर्ट करूँगा, 2a और ये हो जाएगा 3a, 90 और 18 दैट इज इक्वल टू 108। ए को मैं डिवाइड करता हूँ तो 108 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और 8 10 3 6 जा 18। तो मुझे ए की जो वैल्यू मिली है वो कितनी है, 36 इज माय आंसर। ओके, तो आप आइडेंटिटी में हमने क्या किया, सेम कन्वर्ट कर दिया, 10 की रेशियो में ला दिया। अगर ये आपको ना करना हो तो tan ऑफ 2a, यही सम को वापस से आपको बता दूं, तो tan ऑफ 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करना है तो tan ऑफ 90 माइनस a माइनस 18 करेंगे तो ये tan ऑफ 2a हो जाएगा। तो दोनों tan फंक्शन हो गया, आप निकाल सकते हो। 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 18 हो जाएगा, 19 प्लस 18 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 8 9 108 हो जाएगा, माइनस a यहाँ पे लेके गए तो 3a इज इक्वल टू 108। तो a की वैल्यू वापस से आपकी जो मैंने पहले ढूंढ के दी थी वही आ जाएगी, 36 डिग्री। सेम आप कोई भी कन्वर्जन करेंगे आपका आंसर विल बी 36। ये कोई भी ऑप्शन मेथड यानी ऑपोजिट वाला मेथड जो है भी आप यूज़ करेंगे, कोई आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ये बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें सारे स्टेप्स लिखने हैं ज़्यादा करके। ये बीच के आइडेंटिटीज़ के अंदर याद यो नेक्स्ट एक्सरसाइज यू आर गोइंग टू सी दैट इज 8.4 का बेस है, तो थोड़ा इसको आपको याद रखना है जिससे आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट सम नंबर 4, यहाँ पे भी tan a इज इक्वल टू दे दिया है कॉट ऑफ b। tan ऑफ a इज इक्वल टू क्या दे दिया है, कॉट ऑफ b। तो मैं ये दोनों को सेम करने के लिए tan a का tan के अंदर कन्वर्ट करूँगा, tan ऑफ 90 माइनस b करूँगा मैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ये यहाँ पे लेके जाएंगे, LHS to RHS इज इक्वल टू 90। This has been proved. It's very easy. Now sum number 5, sec of 4a is equal to cosec of a minus 20 where 4a is an acute angle. Find the value of
ए की वैल्यू मुझे ढूंढनी है। गिवन दैट सेक ऑफ 4a इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ a माइनस 20। मैं दोनों के पहले जो आगे के टर्म्स है उसको सेम करूँगा, सेक को कॉसेक के फंक्शन में लाऊंगा। तो कॉसेक ऑफ 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ a माइनस 20। दैट इज़ वापस से कॉसेक को दोनों तरफ से कट करेंगे। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ये LHS से RHS पे लेके गए। 4a प्लस a इज इक्वल टू 5a। 20 विल शिफ्ट ऑन दिस साइड। 90 110 तो 110 इज इक्वल टू 5a। a 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर 22। नेक्स्ट दैट इज सम नंबर 6। बहुत ही इजी सम है, बट वैल्यूज जो आएंगे वो एकदम आगे जो आपको वैल्यू बताए थे 0 20 देन 30 45 60 और 90 उसकी टाइप के नहीं होगी। बीच की वैल्यूज आएगी जो आगे जाके अगर आप इंजीनियरिंग या लेते हो तो ये स्टेप्स आपको लिखने नहीं है, डायरेक्टली आपको आइडेंटिफाई करना है। विल नाउ स्विच ऑन सम नंबर 6। नाउ वी नो दैट फॉर ए ट्रायंगल ABC एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C 180 होता है। तो B प्लस C में यहाँ पे रखूँ तो 180 माइनस एंगल ऑफ A हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ LHS एंड RHS, यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिवाइडिंग बाय 2। तो B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 180 माइनस एंगल ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल ऑफ A बाय 2। दोनों में अगर मैं साइन फंक्शन लगा दूंगा तो साइन ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C अपॉन 2 दैट इज ए साइन ऑफ 90 माइनस A बाय 2 हो जाएगा। दोनों के साइन फंक्शन मैंने लगाया है। साइन में 90 में से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बिकम कॉस ऑफ A बाय 2। दिस इज अ वेरी सिंपल। वंस अगेन तो B प्लस C अपॉन 2 इज गोइंग टू गिव ए कॉस ऑफ A बाय 2। नेक्स्ट एक्सप्रेस साइन ऑफ 67 प्लस कॉस ऑफ 75। ये दोनों जो एंगल है मुझे लेके जाना है उसको रेंज के बीच में 0 से 45 के। नाउ अगर मैं इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे कन्वर्ट करूँगा साइन ऑफ 67 तो 90 माइनस 23 होगा। दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 23। कॉस फंक्शन लगाऊंगा तो कॉस ऑफ, तो इसके 90 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा इतना एंगल दैट इज 19 माइनस 15। सो दिस इज गोइंग टू बिकम ए कॉस ऑफ 23 प्लस साइन ऑफ 15। ये कॉस है तो इसका साइन फंक्शन हो जाएगा, साइन है तो कॉस फंक्शन हो जाएगा। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इजी सम अमंग ऑल। यहाँ के जो सम नंबर 6 जो बताया दैट इज कॉल्ड वन ऑफ द ट्रिक्स। ये VSQ के अंदर या कई बार बड़े क्वेश्चंस के अंदर भी आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अंदर। तो ये सब थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी ए सर्टेन फॉर्मूला which has been given on your page 190. 3 formula has been given. That is first formula is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. हमें ये फॉर्मूला और आइडेंटिटी प्रूव करके दिया है। उसको अगर मैं वापस से चेंज करके लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वहीं पे अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा ढूंढना है, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो मेरा ये मेन फॉर्मूला है स्टार, इसके सब पार्ट में नंबर 1 एंड नंबर 2। तो ये मेरे 3 फार्मूलाज हो गए मेरे। सपोज एक सेकेंड फार्मूला यहाँ पे दे के रखा है दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको लिखूँगा तो 1 इज इक्वल टू करना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। अगर मुझे 10 स्क्वायर ढूंढना है 10 स्क्वायर थीटा देन इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये मेरा मेन पेरेंट फार्मूला है नंबर 2, इसका एक पार्ट और उसी का ही कन्वर्जन है। कुछ भी नया आप नहीं सीख रहे, जस्ट LHS से
RHS पे लेके जाके इसका नया फॉर्म्स आपको याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो यू कैन राइट 1, तो इसको आइडेंटिटी में डाल देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। अगर मुझे उसके बदले और कुछ ढूंढना है लाइक ए कॉट स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं ढूंढना हो तो मैं करूँगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दूंगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मैंने कुछ नहीं किया, LHS से RHS पे लेके जाऊंगा। सो दिस इज माय फार्मूला नंबर 3, उसका सब फार्मूला नंबर 1, सब फार्मूला नंबर 2। तो ये टोटल अगर आप देख ले तो टोटल फार्मूलाज आपको नंबर मिल जाएंगे 3 और इसके 3 और इसके 3। लेकिन अगर आप एक ही ये फार्मूला अगर लर्न कर लेते हैं, ये कन्वर्जन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पेरेंट फार्मूला इज दिस 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये इसी का ही कन्वर्जन है। एंड उसके बाद आता है दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस पेरेंट फार्मूला, और ये उसी के ही कन्वर्जन है। सो ऑल इज वेरी इजी। Hope you are able to understand these particular things, and I am expecting that you have to write down this whole formula 2 times, which has been given in your textbook, page number 190 पे आपको दिए गए हैं, 190 in your NCERT books, and उसी का ही आगे कनेक्शन में जाती हो 191 पे आते हैं। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज ए 8.4, दैट इज कॉल्ड एज अ समरी ऑफ ऑल दिस थिंग्स। 8.4 की जो एक्सरसाइज है वो पूरा उसका समरी है, दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट सेशन। लेकिन उसके पहले आपको जो बेसिक फार्मूलाज बताए, वैल्यूज़ बताए और जो कन्वर्जन बताए वो आपको एक बार लर्न कर देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। अगर आपको कुछ डाउट है यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स ऑल्सो। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश मीडियम 9638229462। You can do a WhatsApp on this number also for any queries. Okay, thank you very much for being with us. We'll meet in our next session. उसके पहले आपको जो प्रिपरेशन बताया और उसके बीच के जो इलस्ट्रेशन के सम्स मैंने आपको जो बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर है बोर्ड के अंदर, तो आप थोड़ा लर्न करके रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।